हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं पानीपत के अंदर ही आपको एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल दिखाता हूँ, जो है इब्राहिम लोदी का मकबरा, जो मेरे बिल्कुल पीछे है। और इसकी हिस्ट्री क्या है, कितने समय से ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी हम पहले उसको जाकर देखते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूं इब्राहिम लोदी के मकबरे के पास, जो आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं। ये है इब्राहिम लोदी का मकबरा। और ये मकबरा जब हमारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश शासन था उस समय 1866 में अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ बनाया गया था। इसका जो असली स्थान था वो यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर आप देख सकते हैं। उधर एक हाईवे है, जीटी रोड है, जिसका नाम है NH1, नेशनल हाईवे 1। अभी कुछ चेंज कर दिया गया है। जो दिल्ली से लाहौर का रास्ता है उसके ऊपर था, उसके बिल्कुल बीचों बीच था। लेकिन जब अंग्रेजी शासन भारत के अंदर आया, उस समय जब वो जीटी रोड बना रहे थे, वहाँ से पक्का और बड़ा रास्ता निकाल रहे थे, तो ये बीचों बीच आ गया। तो इसको सुरक्षित और एक अलग जगह देने के लिए अंग्रेजों ने इसे यहाँ बनवाया था, जो 1866 में बनवाया गया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानीपत की जो पहली लड़ाई, जो फर्स्ट बैटल हुई थी, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 में, जो इब्राहिम लोदी थे इनके बीच में हुई थी। और जो बाबर थे, बाबर को इब्राहिम लोदी के जो मंत्री थे, उनके परिवार वालों थे, उन्होंने आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। और उसके बाद दोनों की लड़ाई हुई थी। और जो इब्राहिम लोदी थे, उन्होंने 1517 से 1526 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों पर राज किया। लेकिन जब बाबर का और उनका युद्ध हुआ तो वो उस युद्ध में मारे गए। और इनका जो ये मकबरा है वो उधर बनाया गया था। लेकिन 1866 में इस सड़क को, इस रोड को चौड़ा करने के चक्कर में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसको यहाँ बनवाया था। और आप जो इसके चारों तरफ देख रहे हैं, छोटी छोटी, जिनको लाहौरी ईंटें भी बोला जाता है, लाहौरी ईंटों से इसको बनवाया गया। और 1866 में बनवाया गया था। और अभी इसको तकरीबन 156 साल के आसपास हो चुके हैं यहाँ पर बने हुए। और आप पुरानी कारागरी भी देख सकते हैं कि जैसे बनाया गया था, ये अभी तक वैसे का वैसा दिखता है। आज की जो इमारतों की बनावट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतने लंबे समय तक चल सके। और ये लाहौरी ईंटों से बनाया गया है, जो छोटी छोटी ईंटें होती थी। आजकल तो इंजीनियरिंग आगे भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आजकल की बिल्डिंगें भी इतनी नहीं चल पाती। और उस समय जो इब्राहिम लोदी की लड़ाई में उनका सबसे ज़्यादा साथ दिया था, जो ग्वालियर के राजा थे विक्रमादित्य द्वारा उनको सपोर्ट किया गया था। हालांकि वो भी इस लड़ाई में मारे गए थे। तो इनके मकबरे के पास वहीं पर उनकी भी समाधि बनाई गई थी। लेकिन अंग्रेजी सरकार को उनको भी वहाँ से हटाना पड़ा। आप जो सामने देख रहे हैं, इसी पार्क में ही, जिस पार्क के अंदर ये इब्राहिम लोदी की कब्र बनाई गई है, इसी पार्क के अंदर छोटा सा एक उनका भी एक स्टैचू टाइप बनाया गया है, जिसके अंदर विक्रमादित्य को दिखाया गया है। और इस कब्र के पास ही ये पत्थर से कुछ बनाया गया है। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जो उर्दू में लिखा गया है। उर्दू गाइस मुझे नहीं आती, अगर मुझे आती तो मैं आपको ज़रूर समझा देता। और ये जो पार्क है, जिस पार्क के अंदर ये इब्राहिम लोदी की कब्र है, ये पानीपत के अंदर स्काईलार्क चौक से, जो सामने देख रहे हैं आपको कोर्ट दिख रही होगी, ये बिल्कुल सामने पानीपत की कोर्ट है। इसके बिल्कुल सामने, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर पर है। और ये देख सकते हैं आप, ये आज तक भी वैसे का वैसा बचा हुआ है। और ये जगह पानीपत के अंदर पड़ती है गाइज। ये एक ऐतिहासिक स्थल है, देखिए आज तक वैसा का वैसा बचा हुआ है। तो इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी इतिहास की चीज़ें हैं। इनके बारे में हम पता करेंगे तो ही हम अपने इतिहास के बारे में जान पाएंगे और अपने फ्यूचर को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो इनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए कि जो सबसे बड़े कटाक्ष में होते हैं, जो सबसे बड़े अपनी बुराई का कारण बनते हैं, अपने विनाश का कारण बनते हैं, वो अपने परिवार के लोग ही बनते हैं। जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, वो उनके परिवार वालों ने। और दिल्ली की गद्दी पर जब वो थे, उनके साथ जो उनके मंत्रीगण थे, जो उनकी पूरी शासन प्रणाली थी, उनके लोगों ने ही उनको ख़त्म करवाने के लिए, उनको भ्रष्ट करवाने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। और जो विक्रमादित्य ने, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने जो इब्राहिम लोदी का साथ दिया था, वो इसीलिए दिया था ताकि अफगानों का भारत पर शासन बना रहे, भारत पर ऐसे ही पकड़ बनी रहे। और जो मुगल थे, मुगलों का शासन ना आए। लेकिन दुर्भाग्यवश इब्राहिम लोदी की उस जंग के अंदर, उस युद्ध के अंदर हार हुई और बाबर जीत गया था। तो उस समय ही इनकी उस जीटी रोड के ऊपर समाधि बनाई गई थी। अब ये समाधि एकांत में है। इनको देखने के लिए भी बहुत दूर से लोग आते हैं। अगर आप भी पानीपत के अंदर आओ तो इसको देखना मत भूलिएगा, आप भी एक बार यहाँ पर विजिट करके जाइएगा। और गाइज, इस मकबरे के पास ही, इब्राहिम लोदी की कब्र के पास ही, ये कुछ बोर्ड भी लगाए गए हैं। ये देखिए, इब्राहिम लोदी टॉम।
हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है। और एक ये बोर्ड लगा हुआ है संरक्षित स्मारक। ये हर ऐसी जगह के पास लगाया जाता है जो हिस्टोरिकल प्लेस होता है, जिसको अभी वो ऐसे कैसा रखना चाहते हैं। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये लगाए गए हैं। तो जैसा इसको बनाया गया था आप देख सकते हैं इन छोटी छोटी ईंटों से इसका शेप आज भी वैसा का वैसा है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये लगभग 500 सालों तक, आने वाले 500 सालों तक और कहीं नहीं जाएगा। और जो बोर्ड लगाए गए हैं उन पर साफ साफ लिखा भी गया है कि इसके आसपास के दायरे में कोई इमारत नहीं बनाई जा सकती, कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन पीछे कुछ दीवारें खड़ी हुई है पार्क के अंदर, इसलिए जहाँ पर जिस एरिया में ये बना हुआ है, जिस जगह पर बना हुआ है उसके आसपास पार्क है। आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं ये पार्क है। ये भी थोड़ा सा बारिश का मौसम अभी भी गया है, उस चक्कर में इसके अंदर घास वगैरह ज़्यादा उगी हुई है, हालात थोड़ी ख़राब है। लेकिन वैसे ये पार्क साफ रहता है, यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पर घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए आते हैं। ये देखिए इसी पार्क के अंदर राजा विक्रमादित्य का स्टैचू, पीछे छोटी सी मूर्ति बनाई गई है। ये पता नहीं ये खुद टूटी हुई है या किसी ने इसको क्षति पहुंचाई है या किसी ने इसको तोड़ा है, क्योंकि गाइज समय के अनुसार चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा इन जगहों को छेड़ा जाता है, इसलिए ये जो तोप बनाई गई है तोप भी टूटी हुई है, उनके हाथों को भी कुछ नुकसान पहुँचाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं उस मकबरे के बिल्कुल पीछे वो मकबरा है, वहाँ पर आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा ये मकबरा है। और इसके बिल्कुल पीछे राजा विक्रमादित्य का भी छोटा स्टैचू बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने इस युद्ध में इनका पूरा साथ दिया था। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं कंप्लीट करता हूँ। गाइज आप भी ऐसी ऐसी हिस्टोरिकल जगहों पर, ऐसी ऐसी जगहों को देखने के लिए ज़रूर जाएं। और अगर आप पानीपत के अंदर आते हो तो आप भी इस इब्राहिम लोदी के मकबरे को देखना मत भूलिएगा। बाय बाय।